press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. The stomach will go in, and so that way when you are doing Om, it will be much more effective. Om. We had seen earlier the Shwasa Preksha, that is to monitor our breathing, to see and observe how it is. So let us practice for 5 minutes Shwasa Preksha. So Shwasa Preksha, just to quickly revise, your breathing, जो हमारी breathing है 4 भागों में डिवाइड होती है. तो ब्रीद इन और अंतर कुंभक यानी कि श्वास को रोक के रखना है, एंड फिर जो श्वास है जो कि हमारे स्टमक उससे थोड़ा नीचे तक जानी चाहिए, वहाँ तक खींचनी है, और फिर वहाँ से वो यू टर्न होके बाहर निकलती है. सो दैट इज उच्छ्वास. वहाँ से शुरू होता है, पूरा श्वास शरीर के बाहर चला गया, और फिर नेक्स्ट ब्रीथ लेने से पहले जो है हम होल्ड करते हैं बाहर. सो दैट इज द बाह्य कुंभक. तो 4 भागों में डिस्टिंक्ट 4 फेजेस, इसको हमें ऑब्जर्व करना है. और उसके साथ साथ जो टेम्परेचर होता है, तो जैसे ब्रीद इन होती है तो कोल्ड होती है, और ब्रीद आउट के समय उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होती है. तो यू हैव टू ऑल्सो ऑब्जर्व द टेम्परेचर चेंज कैसे जा रही है, और फ्रीक्वेंसी जो उसकी आवाज़ होती है, तो आवाज़ भी थोड़ी थोड़ी बदलती चली जाती है. तो फॉर द टाइम बीइंग लेट अस फोकस ओनली ऑन दिस 3. देयर आर मोर टू बी फोकस्ड, बट वी विल फोकस ओनली ऑन द 3. तो श्वास अंदर लेना है, और जितना ज़्यादा भरे, तो श्वास लेते हैं तो स्टमक बाहर जाएगा, सो यू गेट मोर एंड मोर एयर, मैक्सिमम एयर पॉसिबल, एंड फिर उसको कुंभक करना है, अंतर कुंभक, और फिर उसे छोड़ना है. श्वास बाहर चला गया, और फिर बाहर रोकना है, और फिर और एक श्वास लेना है. सो लेट अस डू इट 9 times. So hopefully that will be 4 minutes or so. So let us start doing. Close the eyes, relaxed position, backbone straight, and then start. And don't worry about nostril. कोई भी nostril से आता है. अभी this time is okay. Later on we will add more details on that. So let us start now. Shwasa Preksha. गहरा श्वास नाभि के नीचे तक, नाभि से और 1 इंच नीचे.
9 श्वास तक आप हर एक कोई करे अपनी अपनी स्पीड से। हर एक की स्पीड अलग होगी, तो आपकी स्पीड से आप कीप डूइंग इट। स्लो एंड डीप, स्लो एंड डीप, धीरे 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 लेना है, रश करना नहीं है। तो नाभि के नीचे जहां हमने देखा था स्वाधिष्ठान केंद्र है, चक्र, वहां तक उस श्वास को ले जाना है। फील करना है कहां तक श्वास जाता है, वहां तक पूरा फील करना है। और ऑब्जर्व करना है द इनकमिंग टेम्परेचर, आउटगोइंग टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कैसे बदल रहा है और श्वास की पोजीशन शरीर में कहाँ है। सो श्वास जो है कि आपकी परमिशन के बगैर आगे नीचे नहीं जाना है। इट मीन्स कि आप उसके साथ 100% जुड़े हो। मन वहाँ जुड़ा है, आपकी बुद्धि वहाँ जुड़ी हुई है। सो श्वास प्रेक्षा से अनेक फायदे हैं, हमने देखे थे, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो तनाव है आपके यहाँ, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो सारी शिथिल हो जाएगी। काम एंड क्वाइट, जो तूफान है भावना के, वासना के, वो सारे शांत हो जाएंगे। यू विल फील कंप्लीटली रिलैक्स्ड। 5 मिनट्स में आपने देखा होगा कि व्हाट डिफरेंस इट मेक्स। अनदर बिग एडवांटेज उसका है कि हम बाहरी दुनिया से जो हमारा संबंध है वो मिनिमाइज हो जाता है और अंतरंग की ओर बढ़ने में हमारी मदद होती है। तो श्वास प्रेक्षा एक इम्पोर्टेंट पहली स्टेप है कि बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाने की, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो इसलिए श्वास प्रेक्षा आपको डेफिनेटली रोज प्रैक्टिस करनी है until you get some good efficiency into that। तो आज का जो टॉपिक है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे चेतना का परिवर्तन, चेतन शक्ति का परिवर्तन। क्योंकि हमारा ध्येय है बहिरात्मा से अंतरात्मा में जाना। दिस इज आवर इम्पोर्टेंट स्टेप। और सारी चेतन शुद्धि, सारी शुद्धि अंतरात्मा में होने वाली है, क्योंकि चेतन शक्ति हमारी अंतरात्मा में है। तो बहिरात्मा से अंतरात्मा में आना है और चेतन शुद्धि, चेतन शक्ति को शुद्ध करना है ताकि अंतरात्मा से परमात्मा की ओर हम बढ़ सके। दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्रेस पाथ, वेरी ब्रॉड बुलेट पॉइंट्स कि हमें कैसे इस दिशा से जाना है। तो इस दिशा में चेतन शक्ति की शुद्धि, चेतना की शुद्धि, इस पर आज हम कुछ थोड़ी बातें करेंगे। तो एक आदमी था, वो एक गुरु के पास गया, फेमस गुरु था, और गुरु के पास जाके उसने कहा कि आपके जैसा ही एक दूसरा आदमी है, मैं पहचानता हूं उसको। तो बोले कैसा, मेरे जैसा कैसे है? तो बोले देखो ना, आप जमीन पे सोते हो, वो भी जमीन पे सोता है। आप कम खाना खाते हो, बहुत लिमिटेड खाना खाते हो, वो भी लिमिटेड खाना खाता है। आप कोई मिठाई वगैरह या पिज़्ज़ा वगैरह या ऐसे कुछ चीज़ें नहीं खाते हो, वो आदमी भी कोई मिठाई नहीं खाता, कोई ऐसे वैसी चीज़ें नहीं खाता। आप होटल में नहीं जाते, वो भी होटल में, रेस्टोरेंट में नहीं जाता है। आप बहुत सिंपल कपड़े पहनते हो, वो भी बहुत सिंपल कपड़े पहनता है।
और ज़्यादा किसी से छोटी सी जगह में रहता है, आप भी छोटी सी आपकी पर्णकुटी है, और ज़्यादा वो अपने आप में ज़्यादा मग्न रहता है। तो साधु बोला, कौन है, कहाँ रहता है? तो बोले, वो तो कारागृह में रहता है, एक कैदी है। मगर बाहर से देखे तो उसकी चर्या आपके जैसी लगती है। कपड़े, खान पान, सोना, अब बाकी चीज़ें सिंपल। तो बाहरी चीज़ों से देखकर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि वो व्यक्ति किस प्रकार का है। एक कैदी है, कारागृह में है, उसकी मजबूरी है कि उससे जितना खाना मिलता है उतना खाएगा, जहाँ बैठना छोटी सी जगह वहाँ बैठेगा, कपड़े जो मिले हैं वो पहनेगा, खाना जो मिलेगा वो खाएगा, न किसी से बात कर सकता है, न कहीं होटल में जा सकता है, न कहीं जा सकता है। और साधु जो करता है वो अपने मन से करता है, अपनी इच्छा से करता है, अपनी स्वतंत्रता से करता है। तो एक और है परतंत्रता, मजबूरी, और एक और है स्वतंत्रता। और साधना में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व है कि जो चीज़ हम करते हैं अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता से, अपनी इच्छा से हमें उसे करनी होती है। तो एक बहुत बड़ा, तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा से वस्तुओं को छोड़ सकता है, वस्तुओं को जो है उसके प्रति जो लगाव होता है, जो आसक्ति होती है, उसको छोड़ सकता है। क्यों? कि उसकी चेतन शक्ति में परिवर्तन हो गया है। तो एक चेतन शक्ति में परिवर्तन हो गया, उस व्यक्ति के लिए साधा रहना, चीज़ों से ज़्यादा लगाव न होना, ये सहज साध्य बात होती है। और यदि चेतन शक्ति में बदलाव नहीं है तो यही चीज़ें बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफ़िकल्ट हमें लगती है। तो एक है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अध्यात्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है। और जो हमारे आचरण में बदलाव हमें चाहिए, जो हमारी सोच में बदलाव चाहिए, जो विवेक शक्ति का जागरण चाहिए, जो विजडम हम कहते हैं उसका जागरण चाहिए, प्रज्ञा का जागरण चाहिए, तो चेतन शक्ति के बदलाव से ही वही पॉसिबल है। तो इसीलिए चेतन शक्ति के बदलाव और की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। और इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि हर चीज़ जो आप करते हो केवल द्रव्य क्रिया नहीं, भाव क्रिया के साथ होनी चाहिए। भाव क्रिया यानी कि चेतन शक्ति उससे जुड़ गई है, और फिर उस हिसाब से हम चेतन शक्ति को प्यूरिटी की और शुद्धता की ओर ले जा सकते हैं। तो जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं उसकी एक बहुत बड़ी टेस्ट होती है कि भाई साहब ये जो आपने किया उससे क्या आपकी चेतन शक्ति शुद्ध हो गई या नहीं। यदि वो कार्य करने से आपकी चेतन शक्ति शुद्ध हो गई तो समझ लेना वो कार्य धार्मिक था, आपके लिए वो कार्य धार्मिक था। और यदि नहीं हो गई तो कहीं तो भी कुछ डिस्कनेक्ट हो गया है। कार्य किया मगर उसकी बेनिफिट जो है चेतन शक्ति की शुद्धता वो आपकी मिली नहीं है, यानी कि शायद वो गलत ढंग से की है
शायद भावनात्मक जुड़ाव जो होना चाहिए वो उससे हुआ नहीं है, भावनाएं उससे जुड़ी नहीं हैं। तो जो हमने कार्य किया, जो श्रम किया, जो समय उसमें डाला, जो रिसोर्सेज डाले, वो सब शायद मोस्ट ऑफ दैट इज वेस्टेड। तो भाव क्रिया जो है इसलिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि चेतन शक्ति की शुद्धता यही हमारा ध्येय है। जैसा हमने देखा था कि 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में हमने देखा था कि निर्जरा, संवर, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है तो संवर यानी कि नए कर्म बंध को रोकना, दैट इज अ संवर। और निर्जरा जो पहले कर्म बंध किए हैं, अब वो विपाक में आएंगे, उसे भोगना पड़ेगा, तो उसकी जो है इंटेंसिटी है और उसे कम करना है, कम करते जाना है। कैसे करना है? तुमने देखा था कि ध्यान के द्वारा हम उसको संक्रमित कर सकते हैं, पाप का है तो पुण्य में कन्वर्ट सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी जो है, अनुभाग बंध जो है वो उसको कम कर सकते हैं, स्थिति बंध जो यानी कि टाइम फैक्टर जो है उसको हम कम कर सकते हैं। तो निर्जरा इम्पोर्टेंट है, संवर इम्पोर्टेंट है, दोनों हमारे लिए, और दोनों के लिए हमें जो है चेतन शक्ति की शुद्धता करके ही हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो 2 गुरु शिष्य जा रहे थे रास्ते में, तो गुरु था मच्छेंद्र नाथ करके, एक नाथ संप्रदाय के गुरु थे, और उनका शिष्य था गोरखनाथ। तो ये बहुत फेमस गुरु शिष्य थे। तो मच्छेंद्र नाथ बहुत एजेड हो गए थे, गोरखनाथ थोड़े यंग थे, और वो फिर जा रहे थे। तो उस समय तो जंगलों से जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था। तो जा रहे हैं पैदल, थोड़ी देर हो गई, मच्छेंद्रनाथ गोरखनाथ से पूछते, अरे कोई डर तो नहीं है यहाँ पे? और बोला, नहीं कुछ तो डर नहीं है। और उसे अचरज होता है कि क्यों पूछ रहे हैं मच्छेंद्रनाथ, क्योंकि एक साधु के लिए, एक सन्यासी के लिए किस बात का डर है? न उसके पास कुछ है, कोई छीना झपटी करे, कोई ले जाए, न उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो क्यों, किस चीज़ का भय है? और फिर भी 15 मिनट निकल गए। फिर मच्छेंद्रनाथ ने पूछा कि भाई कोई डर तो नहीं है? और उनके पास एक झोली थी, वो बार बार झोली को देखते रहते हैं। तो गोरखनाथ को कुछ डाउट हो गया कि अरे ये गुरु हमारा बार बार 15 मिनट में, हर 15 मिनट में पूछता है कि भाई कोई डर तो नहीं, कोई डर तो नहीं। तो और थोड़े आगे चले गए, कुआं आया, तो गुरु ने कहा, मच्छेंद्रनाथ ने कहा कि चलो थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं, और मुझे भी थोड़ा नंबर 2 करना है, नंबर 2 जाना है, तो मैं जाके आऊँगा। तो फिर उन्होंने, वो बैठे वहाँ पे, मच्छेंद्रनाथ ने अपना झोला गोरखनाथ को दिया, बोले इसे संभाल के रखना, मैं थोड़ा सा 2 मिनट में 2 नंबर जाके आ जाता हूँ। तो गोरखनाथ को अच्छा मौका मिला, वो मच्छेंद्रनाथ चले गए, तो उसने झोली खोल के देख ली। तो झोली खोल के देख ली तो उसमें देखा, उसने एक सोने की ईंट थी। तब उसे पता चला कि मच्छेंद्रनाथ को डर क्यों लग रहा था, गुरु को डर क्यों लग रहा था। तो उसने बोला, अरे ये डर का तो यह कारण यहाँ छिपा हुआ है। तो उसने झटक से वो सोने की ईंट उठाई, कुएं में डाल दी, और उसी नाप की एक ईंट वहाँ आजू बाजू पड़ी थी, उसको उठा के झोली में रख दी, और झोला जैसा था वैसे रख दिया वहाँ पे।
मच्छिंद्रनाथ आ गए, बोले हाँ झोला संभाल के रखा था, हाँ हाँ बिल्कुल सर। और झोला उसको दे दिया। मच्छिंद्रनाथ ने देखा हाँ वजन बराबर है। चले फिर से। फिर और 15-20 मिनट हो गए, मच्छिंद्रनाथ ने वही सवाल पूछा, अरे भाई कोई डर तो नहीं यहाँ, कोई चोर उचक्के डाकू कोई आ जाए? तो गोरखनाथ ने कहा कि नहीं सर अभी कोई डर नहीं है। बोले क्यों डर नहीं है? नहीं, जो डर था मैंने कुएं में डाल दिया। तो मच्छिंद्रनाथ को शौक हो गया, फटक से उसने झोले में हाथ डाला, देखा अरे सोने की जगह मिट्टी की ईंट वहाँ पड़ी हुई है। बहुत गोरखनाथ से झगड़ा किया उन्होंने, मगर अचानक गोरखनाथ ने उन्हें कहा कि सोने की ईंट या मिट्टी की ईंट, इसमें क्या फ़र्क है? सोना भी मिट्टी जैसा ही है, आप उसके मोहजाल में फंसे हैं, इसलिए आपकी नज़र में वो बराबर आता नहीं है। तो अचानक से मच्छिंद्रनाथ के अकल का पर्दा दूर हो गया, उसे अपनी गलती पहचान में आ गई और वो फिर हंसने लगा, बोला अरे मैं भी पागल साधु यहाँ बन गया, मगर चीज़ों में ही अटक गया था। अच्छा हुआ आज वो जो बुद्धि पे पर्दा था वो हट गया है। तो जब हमारी चेतन शक्ति को हम जगा लेते हैं तो जो वस्तु स्थिति जैसी है वैसी ही हमें नज़र आती है। नहीं तो सारा वस्तु के माध्यम में से हम अपने आप को प्रकट करने में लग जाते हैं। सारी हमारी जो है कम्युनिकेशन, हमारा प्रकटीकरण वस्तु के माध्यम में से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो चेतन शक्ति जागृत हो गई तो सोना है मिट्टी का ही पार्ट है, मिट्टी से ही अलग हुआ, मिट्टी में ही मिल जाने वाला है और मिट्टी ही है ऐसा जिसकी चेतन शक्ति जागृत हो गई उसे लगता है। इसलिए एक सूत्र है, एक श्लोक है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। तो इस पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे सुभाषित यही रत्न है। मगर जो मूढ़ लोग होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, वो एक पत्थर के टुकड़े को रत्न कहते हैं। तो जैसे कि हमारा होता है नॉर्मली कि डायमंड है तो अट्रैक्शन आ जाता है इजीली, बड़े वैल्यूएबल लग जाते हैं, मगर है पत्थर का टुकड़ा, है ना। एक कोल है, कोयला है, उसको और डायमंड को लेबोरेटरीज में टेस्ट के लिए भेज दे, वो लेबोरेटरी वाला बोलेगा दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं, इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है। मगर हम उससे वैल्यू डालते हैं। एक डायमंड में वैल्यू जो है एक आदमी की नज़र में उसकी वैल्यू है। हम डायमंड पशु पक्षियों के सामने रख दे और कुछ उसके बाजू में दाने रख दे, गेहूं के दाने या कुछ, तो पशु पक्षी जो है क्लेवर है, पंछी आएगा और डायमंड को इग्नोर करेगा, दाने चुग लेगा, चला जाएगा। तो जो आसक्ति है, जो हमारी पदार्थों के प्रति इतना आकर्षण है, तो जैसे जैसे चेतन शक्ति हमारी शुद्ध होती जाएगी ये आकर्षण धीरे धीरे मिटते जाएगा। तो आचार में बदलाव जो हमें चाहिए तो उसका रूट जो है चेतन शक्ति में है, और चेतन शक्ति के बदलाव में हम फोकस करेंगे तो जैसे जैसे चेतन शक्ति बदलती चली जाती है, वस्तुओं के प्रति
जो बहुत सुंदर शब्द भगवान महावीर यूज करते हैं कि वस्तुओं के प्रति जो मूर्छा है वो मूर्छा निकल जाएगी, हम एक अलर्टनेस में रहेंगे और फिर वस्तु के प्रति तो एक सोशल में होता है हमारा कि भाई हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे श्रृंगार करते हैं और अच्छी चीज़ें घर में रहते हैं। क्यों? कि हम एक इमेज हमारी बना के रखना चाहते हैं समाज में। तो वस्तुओं के द्वारा हम अपने आप को जो है कि समाज के सामने पेश करते हैं कि देखो मैं ऐसा हूँ। और आजकल के ज़माने में तो बहुत वस्तुओं की भरमार हो गई है, वस्तुओं के अंबार लगे हैं और हम वस्तुओं में बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। यूज एंड थ्रो जो है आजकल, यूज एंड थ्रो इसी बात से आ गया है कि चलो वस्तु में हम उसमें कोई वैल्यू देखते नहीं। पुराने ज़माने में जो है कि कोई भी वस्तु है तो उसे ऐसे ही लोग फेंक नहीं देते थे, बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट करते थे, उसका प्रॉपर यूज़ करते थे। और आज जो है कि हम वस्तुओं से प्रति जो है यूज़ एंड थ्रो की मेंटेलिटी में चले गए हैं, तो इसलिए वस्तुओं में और ज़्यादा उलझ गए हैं। और जितना वस्तुओं में हम उलझ जाएंगे उतनी हमारी चेतन शक्ति की शुद्धता में रुकावट आती चली जाएगी। तो एक बहुत सुंदर तत्व भगवान महावीर ने भी कहा है, बाकी अनेक संतों ने भी कहा है कि यदि आपका सुख किसी दूसरे वस्तु में है, किसी दूसरी व्यक्ति में है, तो डेफिनेटली आपको दुख मिलेगा। और यदि आपका सुख किसी दूसरी वस्तु पे, दूसरे व्यक्ति पे निर्भर नहीं है तो आपको सुख मिलेगा। तो वस्तु पे निर्भरता जितनी जितनी हम कम करते चले जाएंगे उतना उतना हमारी चेतन शक्ति पे जो बोझ है वो कम कम होते चला जाएगा और चेतन शक्ति की शुद्धता करने में हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। तो ये एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि चेतन शक्ति की शुद्धि या चेतना की शुद्धि, इस बारे में तो इस पर थोड़ा हमें चिंतन और मनन करते जाना है कि भाई साहब ये सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा करके रखी है, इसमें से कितनी रियली नेसेसरी है, कितनी नेसेसरी है, कितनी बिल्कुल आवश्यक है। और जैसे जैसे हम एनालिसिस करते चले जाएंगे तो पता चलेगा हमें कि बहुत सी वस्तुएं जो है कि अनावश्यक है, उसके बगैर हम आसानी से रह सकते हैं। खान पीन की भी चीज़ें देखें, रहन सहन की भी चीज़ें देखें, बाकी जो शो की वस्तुएं, इतर वस्तुएं हम अपने आसपास इकट्ठा कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा वस्तुएं हमारे पास है उतनी उलझन में हम पड़ जाते हैं। वस्तु की मालिकियत हमारी है, हम वस्तु के मालिक है, मगर जैसे लॉ ऑफ न्यूटन होता है कि एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो आपकी वस्तु पर मालिकियत है तो उस वस्तु की भी आप पर मालिकियत है। इट इज नेवर वन वे, इट इज ऑलवेज बोथ साइड। तो एक आदमी जा रहा था गाय को लेके, रस्सी उसके हाथ में है और गाय उसके पीछे रस्सी से बंधी हुई चली जा रही है। एक छोटा सा बच्चा आया, उसने पूछा
ये गाय आपसे बंधी है कि आप गाय से बंधे हो? आप मालिक हो कि गाय मालिक है? तो आदमी को बड़ा गुस्सा आ गया। वो बोले, अरे दिखता नहीं क्या, मालिक मैं हूं। ये गाय जो है मेरे हाथ में रस्सी है, रस्सी से बंधी हुई है। तो इतने में एक कुत्ता आया भौंकता हुआ, और जैसे जोर से भौंकने लगा, गाय उछल गई और रस्सी उसके हाथ से निकल गई। गाय दूसरी ओर भागती चली गई। अब वो आदमी उसके पीछे भाग रहा है। तो बच्चे ने पूछा, ये आप उसके मालिक है तो आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? आप मालिक हो, आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? तो बोले कि रस्सी जो है, दिखती रस्सी जो है, वो विजिबल है कि आप उसके मालिक हो। एक सुप्त रस्सी है जो गाय के पास है, वो खींचती है तो आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो अभी जो गाय भाग गई है तो वो मालिक है, आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो जो वस्तु की हम पर मालिकियत होती है, विजिबल लगता है कि मैं मालिक हूं, बट एक इनविजिबल स्ट्रिंग रस्सी जुड़ी जाती है, जो वस्तु होती है वो भी हमारी मालिक हो जाती है। तो गाय जो है भाग गई तो इसको पीछे जाना ही पड़ा, कैसे गाय को छोड़ देता हो? तो मालकियत आपकी एक हद तक है, मगर एक समय आता है कि वो मालकियत वस्तु की हो जाती है। तो दिस इज अ टू वे। तो इस बात को यदि हम देख लेंगे तो धीरे धीरे जो है कि ये वस्तु के प्रति आसक्ति जो है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो त्याग है, वस्तु को त्यागने की जो क्षमता हमारी है, तो जैसे हमारी चेतन शक्ति शुद्ध होती चली जाएगी, हम वस्तु का सही स्वरूप देखने की विवेकशीलता हम में जागेगी। और जब तक विवेकशीलता नहीं जागती तो हम मूर्छा में ही वस्तुओं के द्वारा अपने आप को मालिक समझने की कोशिश करते हैं। तो जो वस्तु है, हम कहते हैं कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, यानी कि मेरी सोशल स्टेटस अच्छी है, मैं अच्छा हूँ, मैं फेमस हूँ, मैं ये हूँ। तो चेतन शक्ति जैसे शुद्ध होती है तो ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, और आप अपने खुद के मालिक, स्वतंत्रता आपकी आ जाती है कि आप स्वतंत्र हो, कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उस प्रकार से रहे, और फिर उसलिए आपको वस्तुओं की ज़रूरत कम हो जाती है। तो बहुत से लोग हम देखते हैं कि समृद्ध होते हैं, बहुत सारा है उनके पास, मगर बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल। उनके कपड़े भी सिंपल है, रहन सहन भी सिंपल है, खान पान भी उनका बहुत सिंपल होता है, और उनका जो बर्ताव होता है वो दूसरों से भी बहुत शालीनता से, बहुत ही नम्रता से पेश आते हैं। तो क्या हुआ है कि उनकी विवेकशीलता जाग गई है कि मेरी महत्ता जो है, मेरी पर्सनैलिटी जो है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको समाज को इम्प्रेस करने के लिए इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों के बगैर भी हम लोग उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। तो एक बदलाव, जो प्रमुख बदलाव हमें लाना है, तो इसीलिए चेतन शक्ति को परिवर्तित करने में हमें फोकस करना है। और इसीलिए जो अनेक ध्यान की पद्धतियां हम देख रहे हैं वो उसी लिए है कि पूरी फोकस होकर चेतन शक्ति हम शुद्ध करेंगे तो अपने आप हमारा चारित्र्य जो है बदलते जाएगा। नहीं तो जैसा एक कैदी है, कैदी कारागृह में बंद है, मगर कोई थर्ड आदमी देखे तो उसकी चर्या और साधु की चर्या जो है हमें एक जैसी लग सकती है। तो केवल बाहरी उपचारों से नहीं, तो अंतर्गत हमारी चेतन शक्ति की शुद्धि के साथ
हमें आगे बढ़ना है। तो एक जो है, तो कबीर का बेटा था कमाल कर, वो भी 12-13 साल का था, और कबीर और कमाल जा रहे हैं एक गांव से दूसरे गांव। तो सुनसान रास्ता है, कबीर आगे जा रहा है, बेटा पीछे है, 10-15 फीट पीछे। तो जैसे आगे जा रहा है तो एक माटी के अंदर एक चमकती हुई चीज़ कबीर को दिखी। उसने पैर से ही देखा तो सोने की चीज़ दिखी, तो उसने झट से पैरों से उसके ऊपर माटी डाल दी। उसे लगा कि भाई मेरा बेटा देखेगा, सोने की चीज़ है तो उठा लेगा, किसी की दूसरे की चीज़ उठा लेगा तो चोरी हो गई। और फिर उसे सोने के प्रति मोह हो गया। तो चलो आगे चले गए, कबीर आगे चला गया, बेटा पीछे पीछे आ रहा है। तो फिर बेटे ने कैचअप कर लिया, कबीर के पास आया, पूछा कबीर से कि वो थोड़ी देर पहले आपने माटी के ऊपर माटी क्यों डाली? तो बोले कबीर, नहीं वो पैरों से आपने कुछ चमक रहा था उसके ऊपर आपने डाल दी। और तो माटी के ऊपर आपने माटी डाल दी, सोना है माटी ही है। तो कबीर ने कहा अरे हाँ, मैं ही भूल गया था, मुझे लगा कि तू छोटा है और तुझे कुछ मोह हो जाएगा, तू उसे सोना है बहुत कीमती समझ के रख लेगा, उठा लेगा, इसीलिए मैंने माटी के ऊपर माटी डाली। मैं भूल गया कि तू एक सही ढंग से उसको देख सकता है। तो छोटा भी है बच्चा, मगर यदि उसकी विवेकशीलता जागृत है तो पदार्थों के प्रति उसकी दृष्टि सही हो जाती है। तो यही हमें जागृति रखनी है कि क्या हम पदार्थों के गुलाम हो गए हैं? क्या हमारी ज़िंदगी पदार्थों के द्वारा डिसाइड हो जाएगी, या कि हमें हमारी खुद की स्वतंत्रता है कि मैं खुद स्वतंत्र हूँ और जितने आवश्यकता है आजीविका के लिए उतने पदार्थ तो यूज़ करने ही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। उतने तो हमें चाहिए, एक कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनानी है उसके लिए भी यूज़ करें, मगर जो अनावश्यक है उससे हमें दूर जाने की कोशिश करनी है। जो प्रतिक्रमण की बातें होती है, डेली प्रतिक्रमण की बातें, प्रतिक्रमण का उद्देश्य यही है कि बाहरी वस्तु से जो हमारी चेतन शक्ति जुड़ गई है उसे उस बाहरी वस्तुओं से निकालकर उसे अंतरंग की ओर खींच लेना है। उसकी जो ओरिजिनल स्टेटस है अंतरंग की, वहाँ उसे लाना है और फिर उसकी शुद्धि हम कर सकते हैं। तो प्रतिक्रमण जो हमारे इसमें कहा है उसको सही ढंग से यदि करें तो वस्तुओं के प्रति जो मूर्छा है उसको मिटाने के लिए प्रतिक्रमण एक बहुत ही शक्तिशाली हमारा ये जो एक टेक्निक एंड टूल है, तो उसको सही ढंग से भी हमें यूज़ करने की कोशिश करनी है। तो इन शॉर्ट जो है कि चेतन शक्ति की शुद्धता का एक प्रमुख साधन जो है कि पदार्थों के प्रति जो मूर्छा है, जो मोह है, जो आकर्षण है, अनावश्यक आकर्षण है, उसको कम करे। जो आवश्यक है उसे डेफिनेटली यूज़ करना है, मगर जो अनावश्यक है तो एक जितने सीधी सादी ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं उतनी करनी है विद इन द गिवन कंस्ट्रेंट। तो उसकी जागृति के लिए चेतन शक्ति की शुद्धता एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो जो संयम तप त्याग ये 3 बातें हैं, तो वस्तुओं को छोड़ना है तो एक प्रकार का त्याग हो गया, मगर चेतन शक्ति शुद्ध हो जाती है तो ये त्याग अपने आप हो जाता है, परिश्रम रहित हो जाता है। और नहीं तो त्याग करना बहुत डिफ़िकल्ट, वस्तुओं को छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये विवेकशीलता, ये प्रज्ञा, ये विजडम हमें जागृत करना है और आत्मशुद्धि की और एक स्टेप
और आगे बढ़ना है। तो कुछ प्रश्न होंगे, हम कुछ प्रश्न होंगे तो ले लेंगे। कोई भी सवाल है? तो विनोद जी, चेतन शक्ति को जागृत करने के लिए हाँ जी, ये जो परिग्रह है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है। हाँ बिल्कुल। मूर्छा जो है, देयर आर टू वेज। एक तो कंट्रोल फोर्सफुली, तो फोर्सफुली कंट्रोल जो है वो काम नहीं करेगा। इट इज लाइक ए प्रिजनर, है ना। प्रिजनर को फोर्सफुली उस पर कंट्रोल कर दिया है, उसकी स्वतंत्रता नहीं है। तो कंट्रोल इस प्रकार से लाना है कि आप स्वतंत्र हो, है ना, वो स्वतंत्रता को बाधित नहीं करना है। तो जो पदार्थों के प्रति हमारी मूर्छा है उसको नष्ट करना है। उसको नष्ट जैसे करते चले जाएंगे कि जैसे मच्छिंद्रनाथ सोने की ईंट लेके जा रहा है, मगर जब अवेयरनेस आ गई, उसकी आंखें खुल गई कि भाई ये तो मिट्टी है, मैं क्या पागलपन कर रहा था। तो उस प्रकार से जो वस्तु के प्रति जो मूर्छा है वो जब मिट जाएगी तो ये वस्तु अपने आप छूट जाएगी, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब तक उस वस्तु में हम वैल्यू देखते हैं जो कि रियली नहीं है, तो दैट इज अ मूर्छा। मूर्छा जो है कि एक वस्तु में हमने, जैसे हम कहते कि द ब्यूटी इज इन द बेहोल्डर्स आईज, है ना। वो वस्तु सुंदर नहीं होती है, एक आदमी जो है उसके प्रति उसका आकर्षण निर्माण हो गया तो उसको अच्छी लगती है वस्तु, है ना। तो जो आकर्षण है वस्तु के प्रति, वो जो मूर्छा के कारण है कि जो वस्तु जैसी है वैसी हम देखते नहीं, मूर्छा में जाकर उसको देखते हैं, एक आसक्ति में जाकर उसे देखते हैं, तो वो वस्तु हमें बहुमूल्य लगने लगती है। मगर सच्ची रूप से हम देखें, उसको एनालाइज करें, रैशनली एनालाइज करें, तो पता चलेगा अरे जो मैं सोच रहा था वैसा नहीं है। रियलिटी में जो है हीरा है और कोयला है, दोनों लेबोरेटरी में भेजे तो एक ही है, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई फर्क नहीं है ना। तो दैट रियलाइजेशन आ जाएगा तो ये अपने आप छूट जाएगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। जबरदस्ती छोड़ेंगे तो जैसा मौका मिलेगा फिर से उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा। और विवेकशीलता आ गई, उसकी रियलिटी को पता चल गए हमें, तो वस्तु अपने आप वो छूट जाती है। ये जो आपने सोने के बारे में बोला ना, सोने का जो उन्होंने फेंक दिया कुएं के अंदर, कौन सा? जैसे आपने बताया ना, गुरु शिष्य का सोने को कुएं में फेंक दिया। हाँ हाँ ऐसा प्रसंग रत्नाकर 25 में भी आता है। हाँ भी गुरु शिष्य का हीरे के ऊपर है कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कहानी बहुत फेमस है। इट इज यूज मेनी टाइम्स इन मल्टीपल वेज। तो बट उसमें एक ही है कि ये दिखाना चाहते हैं कि भाई साहब, जब तक आपकी मूर्छा है तो वो आपको बहुत वैल्यूएबल लगती है। जैसे ही मूर्छा टूट गई, है ना, तो वो वस्तु की रियलिटी आपके सामने आ जाती है और फिर वो उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं, अपने आप छूट जाती है। जैसे कि एक बहुत किसी ने हमको एक दे दिया, कुछ ढक के दे दिया, एनवलप में दिया, अरे बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, आप हम संभाल के लेके जा रहे हैं। फिर आगे जाके खोल के देखा तो कुछ नहीं, पत्थर है, तो हम फेंक देंगे उसको वहीं पे, आगे नहीं ले जाएंगे। मगर वैल्यू जब तक उसमें लगती है हमें, तो फिर हम उसके सम्मोहन में चले जाते हैं, हिप्नोटिज्म में चले जाते हैं। तो इसलिए मोहनीय कर्म, बहुत सुंदर नाम दिया है कि मोहनीय कर्म जो है मूर्छा के कारण ही होता है कि जो चीज़ जैसी नहीं है वैसी हमें दिखती है, वैसी मोहनीय हो जाती है, अच्छी लगने लगती है, तो हम उससे जुड़ जाते हैं। तो ये मोहभंग जब हो जाएगा, जब मूर्छा टूटेगी, तो फिर हम, तो इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि सारे पाप जो है मूर्छा में होते हैं।
आदमी जागृत हो गया, अप्रमादी हो गया, तो जागृत क्षण में वो कोई पाप कभी नहीं कर सकता है। मूर्छा है, उसी क्षण में पाप उसके हाथ से हो जाएगा। तो इसलिए जागरूकता पर भगवान महावीर का बहुत अप्रमत्त होकर हर चीज करनी है, तो जो है मूर्छा टूटनी शुरू हो जाएगी। चलिए, और कोई इसका सवाल नहीं है तो 5 टाइम्स रीम करेंगे और रीम को खींचना है, और वाइब्रेशन, फोकस ऑन द वाइब्रेशन इनसाइड। तो रिम में जो है ऑलमोस्ट एंटायर बॉडी में वाइब्रेशन हो जाते हैं, तो यू शुड स्टार्ट फीलिंग द वाइब्रेशन, डेप्थ ऑफ द वाइब्रेशन। तो इनिशियली तो आपको लगेगा कि अरे नियर द स्टमक है, नियर द ये है, बट जैसे ही आप उसके प्रति सजग होते चले जाओगे, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ती जाएगी, तो यू विल फील द वाइब्रेशन इन द एंटायर बॉडी, रिम। तो रिम को हम करेंगे। रिम जो है शक्ति वर्धक, शक्ति जनरेट करता है हमारी बॉडी में। तो मनोबल कम है, हमारा आत्मबल कम है, तो रिम इज हेल्पफुल, रियली हेल्पफुल। तो जब भी यू आर लो ऑन द एनर्जी, 5 मिनट बैठ जाइए, रिम कर दीजिए और आपकी बैटरी रिचार्ज हो जाएगी। तो चलिए रिम कर लेते हैं। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। हैव ए वेरी गुड डे। Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.